ये चमार को वाल्मीकि से, धोबी धानु खटीक से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। चमार को गैर चमार से अलग करने का कार्यक्रम नहीं है। वाल्मीकि को वाल्मीकि से, धोबी को धोबी को, धानुक से धानुक को खटीक से अलग करने का कार्यक्रम है। जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, बौद्धिक रूप से मजबूत हो गए हैं, वो आर्थिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर करके उनको वहाँ से हटाने का प्रोग्राम है। आपके फ़ायदे में हो, हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं कि एक पीढ़ी को मिलना चाहिए। कल को ये क्या कहेंगे, जिसका पक्का मकान है उसको नहीं मिलेगा आरक्षण, जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसको नहीं मिलेगा। फिर तो वो खुशी मनाएगा जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है। कि भाजपा की बी टीम बन गई है बीएसपी। बहन जी बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ी है। हमारी एक भी सीट नहीं है, एक भी सांसद हमारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम समाज के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, सब समाज के साथ खड़े हैं। इसलिए बी टीम वो है, बी टीम बीएसपी नहीं है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, पहला सवाल, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर बहन मायावती जी ने कहा है, आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, अगर बहन जी का आप उसको देखते हैं, उनकी बाइट जो उनको टीवी में आई है, उन्होंने कहा है कि ये आपातकाल की स्थिति में समाज फंस चुका है। जैसे जब देश में आपातकाल लग जाता है तो उसको बड़े प्यार से निकाला जाता है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको बड़े प्यार से निकाला जाता है, उसको एनर्जी दे करके, ग्लूकोज दे करके। ऐसे ही समाज में इस समय आपातकाल की स्थिति है, इसको बड़े प्यार से निकालना है। इसलिए बहन जी ने कहा है कि समाज को एक होना है और बड़े प्यार से इसको लेकर के चलना है। ऐसे संकटें समाज पे पहले से भी आती रही हैं। बाबा साहब के फूलों के समय से, साहू के समय से, साहब कांशीराम के समय से ये संकट आते जाते रहे हैं। जो समाज संघर्ष करता है उनको इसको फेस करना पड़ेगा। संघर्ष से ही हमको यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसलिए बड़े प्यार से निकल के इस जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बड़े प्यार से बिना किसी नुकसान के, साइड इफ़ेक्ट के लेकर के चलना है समाज को। जो न्यायाधीश थे उनमें गवई साहब भी थे जो कि एससी समुदाय से हैं। उनका कहना है कि आरक्षण वो उस जनरल बोगी की तरह हो गया है, जो इसमें पहले आ जाता है वो बाद में किसी को आने नहीं देना चाहता। उनकी इस टिप्पणी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात कहीं और जगह बोलते तो चल जाती, लेकिन आप संविधान के रक्षक हैं, संविधान की ड्यूटी है उनकी रक्षा करना। और आप संविधान के खिलाफ अगर कोई डिसीजन देते हैं तो उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। आर्टिकल 15(4), 16(4), 340, 41, 42 जो संविधान में आरक्षण से संबंधित हैं, आप उनके बाहर नहीं जा सकते। आप तय नहीं करेंगे। ये पहली बात तो पार्लियामेंट तय करेगा और ये जो है समाज तय करेगा। ये समाज के उसके बीच की बात है, ये आप तय नहीं करेंगे। आपको तो ये देखना चाहिए था कि अगर ये PIL डाली है, ये उन्होंने डाली है तो ये संविधान के विरुद्ध है, अल्ट्रा वायरस है, तो आपको उसको पास ही नहीं करना चाहिए था। हम तो इस बात की सोचना चाहिए था, जो एक अकेली बेला द्विवेदी जस्टिस, क्या नाम उनका, जो ब्राह्मण समाज से हैं, अरे वो तुम्हारे खिलाफ है। कहीं अगर आप भी उनके साथ में होते तो 2 जज आप हो जाते। तो एक ब्राह्मण जज आपके इस जजमेंट के खिलाफ है और आप अपने समाज के खिलाफ उधर खड़े हुए हैं, तो ऐसी उम्मीद समाज को नहीं थी। अच्छा, हमने कुछ ग्राउंड पे लोगों से बात की जो भाजपा के लोग हैं और जो सर्व समाज के लोग हैं। उनका कहना है कि ये जो बंटवारा है ये सही है। अगर कुछ लोग पीछे छूट गए हैं SC और ST में, तो उनको अगर हम जो है न्यायालय उन्हें ज़्यादा आरक्षण दे रहा है तो समस्या क्या है? समस्या ये है, ये जो आज आप देश में आप अलाउ कर रहे हैं, ये कभी 2004 में पंजाब में अलाउ किया था और वहाँ 25% रिजर्वेशन था SC समाज का। उसको उन्होंने जो है 50%, 12.5% वाल्मीकि समाज को दिया था। आपने आधे हिस्से में 50% वाल्मीकि समाज को आपने रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन वाल्मीकि समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको एडवांस करने के लिए आपने अवेयर नहीं किया। ना शिक्षा से अवेयर किया, ना नौकरी से अवेयर किया। जब वो लोग वहाँ तक आपने पहुँचाए ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है? ये तो ऐसे हुआ कि गुड़ दिखा के ईंट मार दी, आपने दूर से उनको भगा दिया। तो ये उसी प्रकार से जब आप पंजाब में सफल नहीं हो पाए तो आप देश में लागू क्यों कर रहे हैं? इनका मतलब ये है कि इनका मतलब ये नहीं है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना है, ये नहीं है। इनका मतलब ये है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं उनकी तो कमर तोड़ दी, उनको तो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे।
और जो लोग पहुंच चुके हैं उनको उनके खिलाफ स्वरूपा दे करके और ख़िलाफ़ में अपने क्रीमी लेयर लगा करके उनको वहाँ से आउट कर देना। तो जो लोग नहीं पहुँच सकते उनकी कमर तोड़ दी है, उनको जो है एजुकेशन ख़त्म कर दी है। सरकारी स्कूल में आप एजुकेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति समझदार व्यक्ति आज पढ़ाना नहीं चाहता है। वहाँ पर नियम बना दिया कि आप पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। और करेगा क्या? पास कर दिया जाएगा आपको, मास्टर आपको पीटेगा नहीं, पास आपको कर दिया जाएगा। अटेंडेंस की आपको दिक्कत नहीं है तो स्कूल में आके क्या करेगा? दलिया हलवा खिचड़ी खाओ हैं। आपको किताब आप देते हैं जा कर के, जब पेपर होने को होते हैं बच्चे के तब जाके आप किताब देते हो और उसके बाद आप बच्चे को पास करके भेज देते हो। जब 10वीं 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो बच्चे फिर आगे पीछे देखते हैं, नकल के बारे में सोचते हैं। ये बच्चे आपके सारे फेल करने का प्रोग्राम है। पहले आप ये इसमें कांग्रेस की शुरुआत थी, बीजेपी उसको पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं उनको क्रीमी लेयर के नाम पे बाहर कर दिया जाए और जो लोग खुशी मना रहे हैं उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। तो सरकार में से तुम्हारी हिस्सेदारी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा मेंटल स्टेटस कमज़ोर हो जाएगा, एजुकेशन छीन ली जाएगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। फिर तुम जो है कभी भी सामाजिक परिवर्तन की और सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करोगे, तुम इनके बंधुआ मजदूर बन जाओगे। ये इनका प्रोग्राम है। अच्छा, हमने अभी तक देखा कि जाटव समुदाय और भी कई समुदाय जो है इन फैसलों का विरोध कर रहे हैं और कुछ समुदाय जैसे कि वाल्मीकि और खटीक जिनको कि आरक्षण में ज़्यादा लाभ मिलेगा वो इसका समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब ऐसे संगठन जब ये विरोध करेंगे तो हम उस दिन जाके गुलाब का फूल देंगे। तो ऐसे में आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि ये चमार को चमार से बांटने का, अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। ये चमार को वाल्मीकि से, धोबी दानू खटीक से अलग करने का प्रोग्राम नहीं है। चमार को गैर चमार से अलग करने का कार्यक्रम नहीं है। उनको समझाएंगे कैसे? वो खुश हो रहे हैं इस फैसले से, वो आपकी बातों का विरोध कर रहे हैं। वो लैक ऑफ नॉलेज है। चमार को गैर चमार से, ध्यान से सुनो, चमार को गैर चमार से अलग करने का कार्यक्रम नहीं है। ये उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर और ये जो जजमेंट आया है, ये चमार को चमार से, वाल्मीकि को वाल्मीकि से, धोबी को धोबी को, दानुक से दानुक को खटीक से अलग करने का कार्यक्रम है। जिस बिरादरी में जो लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए हैं, बौद्धिक रूप से मजबूत हो गए हैं, वो समाज में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, इनकी जातिवादी व्यवस्था को नकार रहे हैं, उनको वहाँ से आर्थिक और बौद्धिक रूप से कमज़ोर करके उनको वहाँ से हटाने का प्रोग्राम है, जिससे कि इनको क्रीमी लेयर के नाम पर हटा दिया जाए। ये लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जो व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जजमेंट हमारे भी खिलाफ है, उस पर खुशी मना रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो वो व्यक्ति समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये तो वहाँ पहुँचने लायक है ही नहीं। लेकिन हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप लोग इसको समझो। नहीं समझ पा रहे हो तो सोशल मीडिया पे दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, उसको आप देखो, आपके फ़ायदे में हो। हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। हमें तो दिक्कत इस बात का है, आज तो ये कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर, अगला फिर ये कह रहे हैं कि एक पीढ़ी को मिलना चाहिए, कल को ये क्या कहेंगे, जिसका पक्का मकान है उसको नहीं मिलेगा आरक्षण, जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसको नहीं मिलेगा। फिर तो वो खुशी मनाएगा जिसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है, फिर तो वो खुशी मनाएगा जिसका मकान कच्चा है। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं सबके मकान पक्के किए जाएंगे जब तक मोदी जिंदा है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जिसके घर में मोटरसाइकिल होगी हम उसको जो वो नहीं देंगे, अनाज नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये काटने का प्रोग्राम है। अच्छा, अभी बातचीत के दौरान अभी आपने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया था और अभी कुछ ही दिनों में फिर से 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो बसपा भी लोकसभा में तो सीट नहीं जीत पाई और पिछले विधानसभा को भी हमने देखा। अभी अब जब मैदान में है तो अखिलेश जहाँ अपने पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा अपना जो है अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी भी है और अब आप लोग भी। तो क्या देखते हैं, कहाँ हैं आप लोग इस चुनाव में? 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इस बार पार्टी अपना इन चुनावों में, मैं इन चुनाव की बात कर रहा हूँ, खाता खुलेगा यहाँ? देखिए, खाता खुलना तो अलग बात है, ये तो छोटी बात है। हम यहाँ जीतेंगे, उसके बारे में आज जो रिज़ल्ट आया है, आज कई जगह पे जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, वहाँ बीएसपी जीती है। क्यों? जिन लोगों ने झूठा पीडीए दिखाया कि ये वहाँ पता चला कि जब ये निर्णय आया
तो ये दोनों नेता, ये दोनों भाई भाई लंगोटी जो बनते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, ये दोनों के दोनों आज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहन जी उसके साथ खड़े हैं, समाज के साथ खड़ी हुई है। तो समाज ने इस बात को फील किया है, सभी समाज ने, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी ने ये फील किया है कि हमने पीडीए के नाम पर झूठा मुखौटा जो इन्होंने दिखाया था, वो हमने उसकी वजह से जो वोट दिया था बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए, वो हमने गलत किया। वे लोग उसके बाद शर्मिंदा हैं। उसका परिणाम ये है कि उपचुनाव बीएसपी आज जीती है जिला पंचायत में। तो इसका मतलब उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है कुछ दिन के बाद, 2 महीने के बाद में हरियाणा के साथ में, वहाँ बहुजन समाज पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। अच्छा, चलते चलते एक सवाल, ग्राउंड में ये बात चलने लगी है, आपने भी सुना होगा कि भाजपा की बी टीम बन गई है बीएसपी, जब आकाश आनंद जी को हटाया गया था, और भी कई ऐसे फैसले हैं। तो आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बी टीम तो अब पता चल रहा है ना, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीजेपी ने दिलवाया उपवर्गीकरण का, और आप उस फैसले के साथ खड़े हैं। इस समय आप बीजेपी के साथ खड़े हैं। बहन जी बिल्कुल अगेंस्ट में खड़ी है। हमारी एक भी सीट नहीं है, एक भी सांसद हमारा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम समाज के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, सब समाज के साथ खड़े हैं। इसलिए बी टीम वो है, बी टीम बीएसपी नहीं है। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।